दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय दुनिया महंगाई और बेरोजगारी की स्थिति से एकदम उथल पुथल में चल रही है। हर देश में स्थितियां बड़ी ख़राब चल रही हैं। इस समय रोजगार के मामले में केवल ऑस्ट्रेलिया है एकदम, अब जितनी वहाँ रोजगार की ज़रूरत है उतना वहाँ रोजगार उपलब्ध है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के मामले में स्थिति ये है कि वहाँ पे लोगों की मतलब जो वहाँ के उद्योग धंधे हैं उनकी ये मांग है सरकार से कि बाहर से वर्क परमिट का जो वीज़ा दिया जाता है वो लंबी अवधि का दिया जाए, जिससे हमको हमारा काम प्रभावित न हो। लेकिन साथियों, अगर हम इसके उलट भारत में आए तो भारत में देख रहे हैं कि मोदी सरकार देखने में सीटें तो खूब है इनके पास, लोकसभा में बहुमत है। जब जो चाहते हैं जिनको ये कड़ा निर्णय कहते हैं, कड़ा निर्णय वो न हो के गलत निर्णय वो ले रहे हैं। तो इसलिए ये कमज़ोर सरकार, ये जो कमज़ोर सरकार है मोदी जी की, उसकी महंगाई की जनता पे दोहरी मार पड़ रही है। दोहरी मार ऐसे पड़ रही साथियों, एक तो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती चली जा रही है। ये वही प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी वही प्रधानमंत्री हैं जो ये मनमोहन सिंह के बारे में कहते थे कि रुपया नीचे गिर रहा है। ये नहीं समझ में आता है कि मनमोहन सिंह ज़्यादा नीचे गिरेंगे कि रुपया ज़्यादा नीचे गिरेगा। वही बात अब इनके ऊपर लागू होती है। बताइए, $1 80 रुपये को क्रॉस कर गया। तो जब डॉलर महंगा होगा साथियों, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका आयात महंगा हो जाएगा। आयात जब महंगा होगा हमारे यहाँ के, तो जो भी चीज़ें हम लोग बाहर से खरीदते हैं वो सारी चीज़ महंगी हो जाएगी। तो विनिर्माण क्षेत्र में लागत बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो कंपनियां हैं विनिर्माण क्षेत्र की, तो जब उनकी लागत बढ़ेगी तो वो तुरंत जो है उनके सामान महंगे हो जाएंगे। जब उसके सामान महंगे हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका सीधा असर ग्राहकों पे पड़ेगा। ग्राहकों पे भी, उन ग्राहकों पे ज़्यादा असर पड़ेगा जो किसी तरीके से रोज़ कमाते खाते हैं। दिहाड़ी मजदूर हो गए, रेहड़ी पट्टी लगाने वाले हो गए, छोटा मोटा कारोबार करने वाले हो गए। सबसे ज़्यादा महंगाई हमारे पे होती है। उसके बाद महंगाई की मार महिलाओं पे पड़ती है। कोई चीज़ थोड़ी सी महंगी हुई नहीं, सबसे पहले जो उसके कंप्रोमाइज एरिया में आता है वो महिलाएं आ जाती हैं। फिर सबके मतलब कि सभी लगभग परिवारों के। दूसरी तरफ ये सरकार की जो जीएसटी की गलत नीतियाँ हैं, जीएसटी का जो गलत तरीका है उसके कारण हो रहा है। एक तो आपका रुपया नहीं संभल रहा है, वो लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। आप बोलते बड़ा बड़ा हो, रुपया घटता चला रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो ऐसे समय में आपको जीएसटी को सोच समझ के लगाना चाहिए था कि जीएसटी कहाँ रखें कहाँ न रखें। क्योंकि अब जैसे दूध मांस और मछली का जो प्रोडक्ट होता है उसको जीएसटी के दायरे में आप ला रहे हो, तो इससे दोहरा नुकसान है। एक तो हमारा जो दूधिया समाज है, जो मछली पालन करने वाला समूह है, छोटा छोटा है, वो उसकी लागत बढ़ जाएगी और गरीबी के कारण लोगों की इनकम कम है तो इसकी खपत भी कम हो जाएगी। तो एक तो ये चीज़ें लोगों के पौष्टिक आहार या दिनचर्या के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको दूध मांस मछली ये कम से कम कुछ मिलती रहे। तो एक तो जो इसका उत्पादन करता है वो झेलेगा आपकी जीएसटी के कारण। दूसरे, ये गरीबों की थाली से दूर हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आपने कृषि उपकरणों पे जीएसटी बढ़ा दिया। अब साथियों, आप देखते हैं कि जो हमारा बाहर से आयात होता है उसमें बहुत बड़ी मात्रा होती है तेल की और उर्वरकों की। एक तो आप कृषि उपकरण पे जीएसटी ज़्यादा लगाओगे तो कृषि उपकरण महंगे हो जाएंगे। दूसरे, आपकी खाद और डीजल भी महंगा होगा। ऐसे में किसानों की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। आप वैसे भी उनकी एमएसपी, वो उनकी बार बार मांग है कि मुझे एमएसपी दे दी जाए स्वामीनाथन का आयोग के हिसाब से, आप वो नहीं दे रहे हो। पढ़ाई के सामानों पे भी जीएसटी बढ़ाई जा रही है, यानी कि आप एक तो भूखा रखोगे, दूसरे पढ़ने नहीं दोगे। तीसरे नंबर पे साथियों, मिट्टी का जो उत्पाद होता है उसको भी जीएसटी के दायरे में आप ला दिए हैं। मतलब ये कि आप जो दिया उद्योग है या और जो मिट्टी के उत्पाद है उस पर आप जीएसटी लगा रहे हैं, ये गलत है। तो साथियों, ऐसे में क्या होगा कि
जो बड़े उद्योग हैं, बड़े पूंजीपति हैं, वो तो चाहते हैं कि छोटे कुटीर और लघु उद्योग टूट जाएं, तभी तो उनका माल ज़्यादा बिकेगा। तो ऐसी स्थिति में कुटीर और डेयरी उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। और जब महंगाई की मार बढ़ेगी, बेरोजगार, हाँ, कंपनियों की लागत बढ़ेगी तो वो छटनी भी बहुत तेज़ी से करेंगी, तो बेरोजगारी आएगी। एक तो बेरोजगारी आएगी, दूसरे महंगाई बढ़ेगी तो लोगों के हाथ से वो सामान जो खरीद पा रहे थे, खरीदने की क्षमता के बाहर चली जाएगी, तो खरीद नहीं पाएंगे, तो मंदी आएगी तो पूरी अर्थव्यवस्था का आपका जो चक्र है, जो चल रहा है, वो टूट जाएगा, क्लैश हो जाएगा। इसलिए साथियों, ये सरकार पूंजीपति हितैषी सरकार है, क्योंकि इनका बेसिकली इनको दिखता है अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति ये फले फूले, छोटे लघु उद्योग कुटीर उद्योग वाले व्यापारी टूट जाएं। दूसरे नंबर पे पढ़ाई के सामान, खाने के सामान, ये सारे सामान महंगे रहेंगे, तो लोग दिन भर खाने के लिए ही परेशान रहेंगे, तो पढ़ेंगे कब, सोचेंगे कब। तो साथियों, महंगाई से, सरकार की गलत आर्थिक नीतियों से, किसानों के हित के लिए, देश में गरीबों और मजदूरों के हित के लिए आप 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप मजबूत सरकार दीजिए। मजबूत सरकार वो सरकार होती है जो जनता के हितैषी। धन्यवाद।